दोस्तों, आज के समय में अगर किसी से ये सवाल किया जाए कि आपको क्या चाहिए, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, यानी कि करोड़ों रुपए। और बहुत लोग पैसा कमाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि ऐसा कौन सा कारण होता है कि कुछ ही लोग करोड़पति बन पाते हैं, बाकी असफल क्यों हो जाते हैं। जबकि दोनों तरह के लोगों को महत्वाकांक्षा रखते हैं वो करोड़पति बनने की, और उसके साथ मेहनत भी करते हैं। लेकिन एक चीज है जो दोनों में अंतर बताती है, वो है उनकी आदतें। एक सफल व्यक्ति को अपने फील्ड में सफल बनाने के लिए सब कुछ डिपेंड करता है उनकी आदतों पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम करोड़पति बनना चाहते हैं, और मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। तो करोड़पति बनने की चाह रखते हैं तो आपको कुछ आदतों को भी अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत होगी। और आज मैं मिलेनियर सक्सेस हैबिट बुक से 10 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए किन किन आदतों का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीखेंगे, और हमारा एकमात्र एक ही मकसद है कि हमें हमेशा सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे पॉइंट है, करोड़पति लोग समय प्रबंधन को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि जो लोग सफल होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, वो अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका समय जो है वो फिक्स होता है, उनके पास की निर्धारित समय होता है कि उन्हें कैसे अपने लक्ष्य को पूरा करना है, और वो उसी के अनुसार काम करते हैं। वो टालने वाली जो प्रवृत्ति होती है कि आज नहीं, चलो कल कर लेंगे या कुछ देर बाद कर लेंगे, ये उनके अंदर नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कामों को टालने लगे, अपनी बातों को टालने लगे, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हमेशा हमारे दिमाग में यही चीज रहेगा कि आज नहीं कल, और कल नहीं परसों। तो एक करोड़पति इंसान जो होता है वो अपने काम को समय पे करता है, और एक बिजनेसमैन कहीं ट्रेवल पे भी जाता है तो वो वहां पे अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है कि कैसे वो यहाँ भी कुछ अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट का हमें पूरा ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अनुशासन को सफलता की कुंजी मानते हैं। दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं, करोड़पति जो होते हैं, वो उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत होता है। वो डिसिप्लिन से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं। जो मैंने पहला पॉइंट कहा कि टाइम मैनेजमेंट, तो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से अनुशासन से करते हैं, और वो टाल मटोल नहीं करते हैं। उनके अंदर अनुशासन बहुत ज्यादा होता है। जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का निवेश करते हैं, तो वो सोच समझ के और डिसिप्लिन रखते हैं कि हमें इतना टाइम तक ये निवेश करना है। ऐसा नहीं करना है कि बीच में हमें उसे कट कर देना है, या बीच में हमें और कोई जरूरत आ गई तो हम उस पैसों से दूसरा काम कर लें। ये चीज उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये आई कि हमें अनुशासित रहना है। तीसरी बात आती है कि करोड़पति लोगों का लक्ष्य जो होता है वो हमेशा तय रहता है। दोस्तों, अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है और हम एट रैंडम कोई काम कर रहे हैं, तो ये अंधेरे में तीर मारने के समान होता है। आपको अपने लाइफ का एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग सफल होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कितने समय में इस काम को पूरा कर देना है। ये चीज उनका फिक्स रहता है। जो लखपति हैं वो करोड़पति बनने की दिशा में काम करते हैं, और जो करोड़पति हैं वो अरबपति बनने की दिशा में काम करते हैं। तो उनका लक्ष्य बिल्कुल फिक्स होता है कि उनको कहाँ तक जाना है। ये चीज हमें
हमें अपने जीवन में जरूर लाना चाहिए कि हमें ऐसे ही बेकार, बहुत लोग होते हैं अगर आप उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो तो वो यही जवाब देंगे, कुछ नहीं बस बैठे हुए हैं और नहीं हमें कोई काम नहीं है। ये चीज नहीं होना चाहिए। आपका काम हमेशा आपको तय रखना है कि आपका जीवन का क्या लक्ष्य है और आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकते हैं। चौथी बात यहाँ पे आती है कि करोड़पति को पैसों से पैसे बनाने की जो कला है वो अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, जो करोड़पति लोग होते हैं वो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पैसे जो हैं यही उन्हें दूसरा पैसा कमा के लाएंगे। इसलिए वो अपने पैसे को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में या फिर ऐसे जगह पे उन पैसों को निवेश करते हैं जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। दोस्तों, इसके साथ ही जो बिजनेसमैन होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, वो फिजूल खर्ची से बहुत बचते हैं। और ऐसा कहा जाता है जैसे पुराने जमानों में जो राजा लोग होते थे वो अपने सिपाही को युद्ध में मतलब लड़ाई करवाते थे और तब जाके फतह करते थे, वैसे ही करोड़पति लोगों के लिए जो पैसा होता है वो एक एक सिपाही का काम करता है। तो एक सिपाही को से वो 2 और 3 सिपाही बना लेते हैं। ये चीज उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से आता है। पांचवी बात यहाँ पे ये आती है कि करोड़पति लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, वे आगे के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ कहीं पे अगर सफल हो जाते हैं या कोई चीज हम पे मिल जाती है तो बस अब हो गया, ये हमारे मन में आ जाता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें दूसरे लक्ष्य तक पहुंचना है और वो अपना दूसरा गोल बनाते हैं और फिर उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ये चीज उनके अंदर जरूर होती है। अगर उनका छोटा बिजनेस है तो उनको उस बिजनेस को बड़ा करना है, और अगर वो करोड़पति हैं तो अब उन्हें अरबपति बनना है। इस तरह से वो अपना लक्ष्य जो है वो अलग अलग फिक्स करते रहते हैं और एक लक्ष्य मिलने के बाद चुपचाप बैठते नहीं हैं। 6 पॉइंट यहाँ पे आता है कि करोड़पति लोगों को मोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, जो करोड़पति लोग होते हैं वो खुद ही मोटिवेट होते हैं, उन्हें अपना काम करना अच्छी तरह से आता है, उन्हें दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कहीं से भी हम फेल हुए, किसी भी काम में हमें असफल हुए, हमें असफलता हाथ में लगी, हम बस आराम से बैठ जाते हैं, ये काम हमसे नहीं होगा। और जब हमें कोई मोटिवेट करता है, फिर से हमें मोटिवेशन का डोज दिया जाता है, तो फिर से हम उठकर जागरूक होके और एक्टिव हो जाते हैं। ये चीज हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, ये चीज नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें सुबह में उठना होता है, हमारा अलार्म बजता है और हम बंद कर देते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उठेंगे। लेकिन कभी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सुबह आपकी ट्रेन पकड़नी हो या आपको कहीं बाहर जाना हो और जो बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपने अलार्म को उस वक्त बंद करते हैं? नहीं, आप बिल्कुल, आप मोटिवेट है कि मुझे ये काम करना है तो आप उठकर तैयार होने लगते हैं। यही चीज हमारे और उनके बीच में फर्क है कि हमें हमेशा मोटिवेट होने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है जो सही नहीं है। 7 पॉइंट आता है यहाँ पे दोस्तों कि एक करोड़पति हमेशा सीखने के लिए तत्पर होता है। लर्निंग जो होता है वो उनके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। दोस्तों, बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहते हुए मिलेंगे, अगर आप उन्हें कुछ बताइएगा तो चलो चलो हमें पता है, चलो ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों के सामने अपना आइडिया बिल्कुल भी शेयर ना करें। जो करोड़पति लोग होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, नए नए आइडिया को देखते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड में सफल हो पाए। तो हमें ये चीज़, हमारी ज़िंदगी भर ये चीज़ रहना चाहिए कि हमें सीखने की जो एक ललक होती है वो हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है कि करोड़पति नौकरी नहीं करते, ऐसा उस बुक में लिखा हुआ है। और ये बात भी सही है कि करोड़पति जो होते हैं वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते हैं, वो नौकरी देते हैं और हम जैसे लोगों को अपने अंडर काम करा के अमीर बनाते हैं। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन अब ये पॉइंट सुन के आप नौकरी करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपको करोड़पति बनना है, लेकिन आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको नौकरी करनी है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि आपने नौकरी करनी है, क्योंकि वो नौकरी ही आपके घर के सारी जरूरतों को पूरा कर रही है।
दोस्तों 9 पॉइंट आता है कि करोड़पति लोग एक्शन लेने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। दोस्तों अभी यहाँ बात करना है कि जैसे हमें कोई नया काम दिया जाता है तो हम बहुत डरते हैं, और ये डर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, ये हमारी प्रवृत्ति है मनुष्य की, तो हम डरते हैं। लेकिन इस डर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डर है ना, ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। करोड़पति लोग एक्शन लेते हैं। बाय चांस अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि इस फील्ड में हम सफल हो जाएं। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए और एक्शन लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जो करोड़पति लोग होते हैं वो धैर्यशील होते हैं। दोस्तों हर कोई के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो होता रहता है, तो ऐसा नहीं है जो अमीर लोग होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, वो बहुत धैर्यवान होते हैं। अगर उनके साथ कोई भी टेंशन वाला काम होता है तो वो आराम से सोचते हैं और ये मनन करते हैं कि इस समस्या का क्या हल है। हम लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी अगर सिचुएशन हमारे साथ हमारे अनुसार नहीं होता है तो हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, और हमें उन लोगों से धैर्य कैसे रखना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक बार समराइज करते हैं अपने इस टॉपिक को। मैंने यहाँ पे आपको 10 ऐसी आदतें बताई हैं जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और हम भी करोड़पति बन सकते हैं। उस करोड़पति बनने के लिए जिन जिन आदतों को हमें फॉलो करना है, मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे आपको सारी आदतें बताई हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी पैसा वाला या करोड़पति जो होता है वो जन्म से ही नहीं हो जाता है, उसके अंदर कुछ आदतें आती है। हाँ ये बात सही है कि किसी के बाप दादा की भी जायदाद होती है और वो उससे भी आगे जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, तो वो अगर उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनकी आदतें। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।